देखिए, आज का ये हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग था, जिसमें हमने आज एक इनिशिएटिव लिया था। जितने भी वुमेन एंटरप्रेन्योर है, उनको हम चैम्बर में लाना चाहते थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास 40 एंटरप्रेन्योर्स वुमेन मेंबर्स आ गए, जिनके लिए हमने ये एंटरप्रेन्योर मीटिंग रखी हुई थी। यहाँ पर काफ़ी स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से आती है। नो डाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत स्कीम्स देते हैं, मगर ये स्कीम्स की या तो अवेयरनेस नहीं होती या ये लैप्स हो जाती है। हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है, लेटर लिखी हुई है, जितनी भी यहाँ स्कीम्स आए इनको लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट की जाए, ताकि जो हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इसका भरपूर फायदा पहुंचाए। दूसरा हमारा मेन मुद्दा था, श्रीनगर सिटी टोटली इग्नोर हो गई है। आप सड़कों की हालात देखिए, आप ड्रेनेज की हालात देखिए। पिछली बारी 3 दिन बारिश पड़ी, पूरा शहर, जबकि शहरी खास कभी भी पानी के नीचे नहीं आता था। इसमें नॉर्मल अपनी ड्रेनेज थी। स्मार्ट सिटी के बाद ड्रेनेज सिस्टम का कंप्लीट फेलियर हो गया। और मेरी रिक्वेस्ट होगी ऑनरेबल सीएम से, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से, सड़कों की हालत बहुत खराब है। खासकर मैं सिक्किम की सड़क की बात करूंगा। अगर आप नौहटा से सिक्किम तक देखेंगे, मेरे ख्याल से पेशेंट एम्बुलेंस में ही मर जाएगा, उतनी हालत खराब है। दूसरी बात, यहाँ हमारी माएँ बहनें पानी के लिए सड़कों पर निकलती है, जबकि हम वाटर रिसोर्स स्टेट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पावर और पानी 24/7 होनी चाहिए। ये गरीब लोग जाए तो कहाँ जाए। अब यहाँ फीस भी लोग पूरा भरते हैं, मगर फिर भी पावर की कटौती होती है, जो नहीं होनी चाहिए। कुछ बातें थी आज, हमने आज ट्रेड कॉमर्स ज्यादा डिस्कस नहीं किया। हमने आज कॉमन इश्यूज किए जो कॉमन लोगों से करते हैं, बिजली, पानी, सड़क, सोशल इश्यूज और ड्रग नशा मुक्त अभियान एलजी साहब ने किया। हमने पूरा सपोर्ट उसमें दिया, काफी कामयाबी उसमें भी हो। और हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों पर खुसूसी तौर नजर, वॉच एंड वार्ड रखा जाए, क्योंकि बच्चे हमारा फ्यूचर है। ऐसा न हो कि आपके घर में कुछ गलत हो रहा है और माँ बाप को पता ही नहीं है। इसलिए सबको इसमें, ये हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बिजनेसमैन का काम सिर्फ उसका बिजनेस नहीं होता है, उसकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। और मैं सब बेटियों से, बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने भी आज चैम्बर ज्वाइन किया, हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे। उनके स्टार्टअप्स पे, उनके एमएसएमई पे हमसे राब्ता करें, जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट से आई। और हमने जेके बैंक से रुजू किया, उनसे भी रिक्वेस्ट की ये ओटीएस स्कीम की जाए बड़े टाइम के लिए। यहाँ के जो यहाँ कोई भी फुल डिफॉल्टर नहीं, यहाँ हालात डिफॉल्टर बनाते हैं, उनको रियायत की जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जाए। जितने लोन्स गवर्नमेंट के हाथ में है आरबीआई के, वो गरीबों को माफ किया जाए, जो सबसे एक इम्पोर्टेंट इशू आज हमारा था। बहुत बहुत शुक्रिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आज एनुअल फंक्शन था यहाँ पे, और इसमें हमारे जो कश्मीर के जो होटलियर थे, इंडस्ट्री के वापस लोग थे, और दूसरे हमारे जहाँ के आए थे यहाँ पे। उस पर उन्होंने जनरल मीटिंग की, और इनका एजेंडा था कि हम चाहते हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ के लोकल जो है इंडस्ट्रीज को आगे आ जाए। उसमें इन्होंने टूरिज्म के हवाले से बात की, इंडस्ट्री के हवाले से बात की, और जो नए नए इवेंट्स यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, सबसे पहले हमने कंडेम किया जो लेबर्स पे अटैक हुआ वहाँ पे अनंतनाग में, और सबों ने कहा कि एक गलत बात है, क्योंकि जैसे पहलगाम के वक्त सारे कश्मीर के जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, रिलीजियस लीडर्स थे, दूसरे हमारे पोलिटिकल पार्टी से, हमारे बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, सबों ने कंडेम किया। लेकिन इस वक्त जो काम चल रहा है, लोग एंगेज हो रहे हैं, इस वक्त बिजनेस में है, काम कर रहे हैं, टूरिस्ट आ रहा है, इसको डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। इसको कल जो वाक़ा हुआ, इसमें हम जबरदस्त मजम्मत करते हैं, इन्होंने भी कहा, चैम्बर ने भी। इसलिए हम ये कहते हैं कि लोग से अपील करते हैं, वो अपने जगह पे देखें कहाँ पे कौन मूवमेंट हो रही है, ताकि ये जो आज बड़ी मुश्किल से हम ट्रैक पे आए हैं, हमारे दुश्मन ये कोशिश करें कि यहाँ बेरोजगारी बढ़े, यहाँ अफराज बढ़े, यहाँ बेकारी बढ़े, और ये नहीं, उनको कभी अपने ये नहीं कहते हैं कि यहाँ लोग तरक्की करें। इसलिए ये जरूरी है कि ये एक बैकबोन होता है एक किसी सोसाइटी में चैम्बर, और इसके साथ होटलर्स, और जिस तरफ से यहाँ के लोग ट्रीट करते हैं यहाँ के टूरिस्ट को, या यहाँ के जो हमारे प्रोडक्ट्स को। जैसे मैंने कहा, कश्मीर इज अ ब्रांड, इस ब्रांड को आपको भी प्रोटेक्ट करना है। जो भी इससे वाबस्ता है लोग हैं, नहीं है उसके साथ वाबस्ता ट्रेड के साथ, कॉमन पीपल हैव टू प्रोटेक्ट आवर दिस कश्मीर ब्रांड। इसलिए ये जरूरी है कि आज हम यहाँ मीटिंग हुई। मैं मुबारक देता हूँ जिन नई बॉडी, जो अपने चीफ मिनिस्टर के तरफ से भी मैं मुबारक देता हूँ कि जो नई बॉडी बनी है, इसमें नौजवान ज्यादा है। इनका यही है कि ज्यादा आगे आ जाएं
और जो भी मुश्किलात होंगे वो हमारे गवर्नमेंट इनको टाइम बाउंड मैनर में हल करें। ये तभी हुआ आफ्टर स्मार्ट सिटी हुआ, क्योंकि डाउनटाउन में अपनी वो जो पुराने जमाने की बाबर साहब ने कैसे एक स्टार्टअप को सपोर्ट किया। सिमिलरली वी हैव सो बिल्डिंग है अभी वो 2.5 मिलियन पैसेंजर्स कैटर करने के लिए बनी हुई है, लेकिन नाउ देयर इज अ प्लान टू एक्सपैंड दिस बिल्डिंग आल्सो। लास्ट ईयर इंसिडेंट दैट हैपेंड, लेकिन नाउ 100 पैसेंजर पर डे 17,000 से रादर 18,000, वो दैट इज अ बिग हिट। अब जब पैसेंजर कम होंगे, नेचुरली टूरिस्ट कम होंगे, उसी तरह इम्पैक्ट हो जाती है, बट वी आर डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग। Janab Tariq Saab, to felicitate the chief guest. Before felicitation, I have one simple question. कुछ फ्लाइट्स नोएडा एयरपोर्ट पे भी जाते हैं, तो कितनी फ्लाइट जाती है? एक ही फ्लाइट जाती है, मॉर्निंग फ्लाइट। उससे अच्छा इनको पूछना चाहता है जम्मू की फ्लाइट्स का क्या है? By President CCR, give to Honorable Chief Saab, the Honorable Advisor to the Chief Minister. Advisor to the Chief Minister. Now I request Mr. Hussain Saab. उम्मीद है कि आप इन बातों का ख्याल रखें, आगे इनका कोई इजाला करेंगे। थैंक यू। इनको पॉलिसीज की ज़्यादा नॉलेज नहीं है एंड दे आर नॉट इवन श्योर वेदर दे वांट टू गो अहेड विद द जो यहाँ पर नई वुमेन्स पैनल हमने स्टार्ट की। मोस्ट ऑफ देम आस्क अस व्हाट इज द एडवांटेज स्टोरी। तो एनी ऑब्जेक्शंस और मे बी रजिस्ट्रेशन मैं आपको बताऊं, चलिए ठीक है, हम मानते हैं जो नए आ रहे हैं, तो इसमें देखिए दो फैक्टर हम आपको देंगे। हमने एक पॉइंट रखा है ओपन हाउस। तारिक साहब को आप लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट बना दें। So we should accord them permanent, regular or rehabilitation. Second, you make a modality for the rehabilitation program. There was one policy in 1947, in 1999 when सीरियसली अपना सपोर्ट करेंगे, अपना टाइम देंगे एंड आई एम श्योर यू विल बी बेनिफिटेड बाय द चैम्बर। थैंक यू। I would like to welcome Mr. Farooq Ahmed Shah, MLA Tangma Saab, being the pillar of tourism, always served tourism just like a family. I am so thankful and so grateful that Farooq Saab is here. Thank you so much, sir. I propose a hotel. Once you go behind some 1 kilometer, those are the central agencies. So you make a window bana. The final, we have a few more minutes for questions and feedbacks. If you still have anything to say, you're welcome. We can wrap up the panel discussion. Thank you. And Mr. Mohammad Afzal Pare. So today you were not in the meeting. Besides that, so I need your guidance. So thank you so much. Thank you so much. Congratulations.